यस क्लास, वी आर लाइव नाउ। लास्ट क्लास में हम लोग का चल रहा था टॉपिक सिलेंडर और स्फेयर था। सिलेंडर और क्यूबाइड वाली चीजें चल रही थी हमारी कि सिलेंडर के अंदर अगर हमारा कोन रखा हुआ है उसी उसका इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करे थे इसमें सिलेंडर के अंदर हमारा बंगू का स्टाइल रखा हुआ था, लाइक इस तरीके से था। और इसमें हमारा एक ये ठीक है, तो उसमें से हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट निकाला था। तो सेम कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो इसका सिलेंड्रिकल नेक है ये वाला, ये इसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। टू सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि इसकी ये चीज जो है 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी हो गई 1 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। स्फेरिकल का डायमीटर जो है वो दे रखा है, तो रेडियस हो गई 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होगा साइन फाइंड द वॉल्यूम टू बी इतना। हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम दोनों का वॉल्यूम, ठीक है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एवरेज इनसाइड मेजरमेंट, और पाई के लेनी है हमें। गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो ये है स्ट्रक्चर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर में हम वॉल्यूम स्फीयर को ऐड कर देंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो यस शी इज करेक्ट, नहीं आ रहा है तो शी इज रॉन्ग। चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बारी किस तरह से रहने वाली है। ये हमारा स्फेरिकल पार्ट हो गया और ऊपर हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। ठीक है, हमने इसको मेजरमेंट लिख ली 8.5, ये इसमें हमने पानी फिल कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम हमें दे रखा है, हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल निकालेंगे। ग्लास वेसल का वॉल्यूम वॉल्यूम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ इसके हो जाएगा। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, जो वॉल्यूम सिलेंडर इसके होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 की बात करें तो हम दोनों में से, क्योंकि रेडियस अलग है और हाइट कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक पाई कॉमन हो सकता, तो हम पाई की फॉर्म में निकाल देते हैं, बाद में पाई को ले लेंगे। तो वॉल्यूम अगर हम V1 की बात करते हैं तो V1 आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर H। पाई को पाई रहने दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, H का अंदर 8, तो ये आ गया हमारा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 2 की बात करें अगर हम, तो वो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर टू का क्यूब। R2 मतलब इसको हमने R2 कह दिया और इसको हमने R1 कह दिया, इसका अपॉन 2 होगा, इसका भी अपॉन 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और आर के लिए हो जाएगी 8.5/2। 8.5/2, 8.5/2, ये आप डेसिमल हटा लो यहाँ से। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 5 20, 5 1 5, 35, ठीक है 17, और कुछ कट रहा है तो 17 इंटू 85 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 3 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसे हम ऐड कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 85 इंटू 85, ये कट जाएगा 5 से वैसे तो, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 535, ये फिर से कट जाएगा 5 से, 5 जा 5, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 17, अब कुछ नहीं कट रहा है। 17 का क्यूब अपॉन 16, तो 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 16 और डिवाइड बाई 33, 102.35 पाई।
V1 प्लस V2 को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हमारा V1 आ गया, V2 आ गया, इसमें हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110.35 पाई। पाई को डालने को कहा इन्होंने 3.17, तो इसको 3.14, इसकी डाल देते हैं 3.14, तो हमारा आंसर आ रहा है 346.51, अप्रोक्सीमेट 345 कह सकते हैं, बाकी राउंड ऑफ कर लेंगे। आइए प्रेजेंटेशन पर देखते हैं कुछ डेसिमल में V1 निकालते हैं। तो हमारा V1 आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई को पाई की फॉर्म में रख देंगे, रेडियस निकाल ली मैंने, दूसरी रेडियस निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, पाई 1 तो कुछ होता ही नहीं है, 8 पाई आ गया। सेकंड का वॉल्यूम निकाला, इसका बच्चों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, काट लिया इन्होंने भी 5 और भी कट जाएगा, 102.354 में हम लोग 8 ऐड कर देंगे, 10110 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये वॉल्यूम स्फीयर आ गया। मेनली चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप फटाफट कर लो, कैलकुलेशन लेट है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना। इसको ऐड करने का हमारा क्या गया 100, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से 346 आ रहा है, हमारे 346 आ रहा था, और जब वॉल्यूम ये है तो अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनकरेक्ट। और वैसे हम अप्रोक्सीमेटली, अब अप्रोक्सीमेटली इसलिए नहीं कह सकते, अगर 345 जैसे यहाँ पे ये ना 346 लिखा हुआ है, जैसे इसकी जगह अगर 345.51 आता हमारा तो हम कह सकते थे कि ये दोनों वैल्यू नियर अबाउट है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस जो आ गया वो पूरा 1.6 का डिफरेंस आ गया, और 1.6 का डिफरेंस मैटर करता है, डेट्स वाई हमने कहना पड़ेगा कि हमारा आंसर इनकरेक्ट, बट आपको शो करना पड़ेगा कि आंसर हमारा ये आ रहा है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, इसका आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर भी लगा है, हेमिस्फीयर भी लगा है, और एक तरफ कोन लगा है, अरे वाह। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस दे रखी है 10, तो सबकी रेडियस 10 हो गई हमारी, और टोटल हाइट दे रखी है 6। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 10, कोनिकल पार्ट की हाइट भी दे रखी है 10, और टोटल हाइट दे रखी है 60। तो अगर टोटल हाइट 60 जो हमें दे रखी है बच्चों, और इसकी हाइट 10 होगी, तो इसमें 10 हटा दो, और जितनी इसकी स्फेरिकल की हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी इसकी, तो ये चीज यहाँ से 10 और 20 हट गया था, यानी कि जो आपका सिलेंडर हो गया उसकी जो हाइट हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 40 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन विल बी 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट विल बी, हेमिस्फेरिकल पार्ट हाइट जो हो जाएगी, स्फेरिकल नहीं हेमिस्फेरिकल पार्ट विल बी 10। और हम दोनों के तीनों के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, पहले तो टीएसए पूछ रहा है, वॉल्यूम दोनों चीज पूछ रहा, तो हम पहले टीएसए निकालेंगे, टीएसए के लिए लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, तो उन तीनों को ऐड करके हमारा आ जाना है टीएसए। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले साथ गिवन चीज लिख देते हैं, पाई भी दे रखा है और √2 भी दे रखा है। सीएसए ऑफ कोन ये वाला पार्ट हो गया आपका, सीएसए ऑफ सिलेंडर आपका ये वाला पार्ट हो गया। टीएसए नहीं लगाएंगे बच्चों, टीएसए नहीं लगाएंगे, टीएसए में क्या होता है आपका ना, ये ढक्कन भी दोनों इंक्लूड होते हैं, और इसमें ढक्कनों की जगह क्या लगा रखा है, कोन और हेमिस्फीयर, इसलिए टीएसए नहीं लगाएंगे। और दूसरा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो सीएसए ऑफ कोन हमारा हो जाएगा पाई आर एल, और सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। इन तीनों को हम लोग ऐड करने वाले हैं,
जिसमें कि रेडियस तीनों की कॉमन रहने वाली, तो हम एक साथ कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी, पाई को कॉमन ले लो, तीनों में पाई है, आर को कॉमन ले लो। अब यहां बचेगा हमारा एल प्लस यहां बचेगा हमारा 2 और एच ऑफ सिलेंडर, और यहां बचेगा हमारा पाई और आर जा चुका है, 2 और आर बचेगा हमारा। पाई इसलिए 3.14 यूज करने के लिए 3.14 यूज कर लेते हैं। रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 यूज कर लेते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है नहीं, यानी कि रूट ऑफ 200। रूट ऑफ 200 को लिख सकते हैं 10 रूट 2, और 10 रूट 2 में हमें रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, तो 10 इंटू 1.41, अच्छा 41 खाली कही है, यहाँ से 10 सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 14.1, क्या आ जाएगा 14.1। ओके, तो एल आ गया हमारे पास 10 रूट 2 डेट इज 14.1 प्लस 2h, हाइट हमारी सिलेंडर की जो है वो हमारी हो गई थी 40, 10 यहाँ से खत्म हो गई थी, 10 यहाँ से 20 खत्म हो गई थी, 20 60 या 40 बच गई, तो वो 42 था 80 हो गया, और रेडियस हमारी 10 थी तो ये 20 आ गया। इस तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 100, 100 प्लस 14.1, 100 प्लस 14.1 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे जब हम लोग, तो 3582.74, 3582.74 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आइए इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से चलेगा, वैसे आप ऐसे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 358, चलिए देखिए, तो हम आर सबकी सेम है ही, इसकी हमने एल निकाल ली, इसकी हमने एच निकाल ली। एल निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 10 रूट 2, वैल्यू डाल दी 14.1, यही हमारी आई थी। एच हमें निकाल ली थी 60 माइनस 20 माइनस 20, 10 माइनस 10 डेट इज 40 हमारे पास, इसकी वो आ गई, हमने अलग से निकाल के रख दी सिलेंडर का पार्ट की। तो इतने का बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारी रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे, सब कुछ हमारे पास आ गया, सी एस ऑफ तीनों का, पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लिया उन्होंने, एल प्लस 2 एच वही सेम जैसे मैंने किया था वैसे कर दिया, पाई की वैल्यू 3.4 डाल दी, आर की वैल्यू 10 डाल दी, 2 इंटू 40 और 2 इंटू 10, ये 31.4 आ गया, इन तीनों ऐड करा 114 आ गया, 3582 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 3582.82। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपका सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज भी लग गए और आपके वॉल्यूम के फॉर्मूले। अब हम करेंगे वॉल्यूम, निकालेंगे इसका वॉल्यूम। निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। आइए वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय में जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई सब में कॉमन है, आर स्क्वायर सब में कॉमन है, क्या बचने वाला है 1/3 एच प्लस कैपिटल एच प्लस 2/3 आर। पाई की वैल्यू में दे रखी है 3.14, रेडियस की वैल्यू में दे रखी थी 10 का स्क्वायर 100, और 1/3 एच ऑफ कोन इज 10 and h of cylinder is 40 and radius is 10। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 314 की मल्टीप्लाई 10/3 प्लस 40 प्लस 20/3, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो इजी रहेगा, 10 प्लस 4 3 12 120 और 20, ये हो गया 140, 150 अपॉन 3, 150 अपॉन 3 यानी कि 50
50 की मल्टीप्लाई 314 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 से 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये हमारे पास आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्या, पूरा होल टॉय 15700। आइए इनका देख लेते हैं, इन्होंने V1 V2 V3 अलग अलग निकाला होगा, प्रेजेंटेशन और अच्छी मिल जाएगी हम लोगों को, क्योंकि मैटर करता है बोर्ड है आपका, तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है उतनी ही अच्छे आपके मार्क्स होने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय हमने तीनों कैट कर दिए, पाई स्क्वायर उन्होंने कॉमन ले लिया, 314 100 आ गया, ये आ गई 10 10/3 40 प्लस 20/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बच्चों। वॉल्यूम के फॉर्मूलेज बार बार लिखने हैं, फॉर्मूले बार बार लिखने से आपको फॉर्मूलेज बच्चों याद हो जाएंगे, अलग से याद करने के लिए बैठना नहीं। ये आपका आ गया 314 314, ये आपने इसका एलसीएम ले लिया, अच्छा इन्होंने ऐड कर दिया, 10 प्लस 40 50 आ गया, 15 314 कर दिया, एग्जैक्ट मुझे लगता है हमारा आंसर 15700 ही आया था, और इनका आंसर भी एग्जैक्टली वही आ गया। तो मेन है थिंग कैलकुलेशन, जिस बच्चे का क्वेश्चन वीक है वो कैसे कर सकता है, अपनी वजह से स्ट्रॉन्ग, बोर्ड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, कोई जड़ी बूटी नहीं है बच्चों इसकी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडस्ट्री है तो इसमें जो आपका नीचे क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है और ऊपर इसमें बना हुआ है हाफ ऑफ सिलेंडर का हाफ, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शेप ऑफ क्यूबाइडल होना हाफ सिलेंडर इफ द बेस ऑफ द सेड इज डायमेंशन एलबीएस दे रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है पहले, तो हमें जब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्यूबाइड एलबीएच हो जाएगा हमारा, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का आधा, तो हाफ लिख देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा। एलबीएस तो साफ दिखाई दे रही है, V1 इक्वल्स टू 15 इंटू 8, और वॉल्यूम ऑफ 2 निकालने के लिए 1/2, पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ कही नहीं है तो हमें 22/7 लेनी पड़ेगी, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का आधा, 7 का आधा, और एच का मतलब हो गया 15, ये कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, और ये 15 था ना हमारा, तो बस 11 इंटू 7 इंटू 15 अब ऑन 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 इंटू 7 इंटू 11, 15 into 7 into 11, it will be 1155 divided by 4, it becomes 288.75, और इसमें हम प्लस कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई 15 7 और 8 की, 15 इंटू 7 इंटू 8, 840 इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस इंडस्ट्री 288.75, इट बिकम्स 1128.75, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा क्या आता है बच्चों हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो इसके अंदर हवा होगी, किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। आइए प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी आ गई हाइट, डायमीटर दे रखी, तो रेडियस निकाली 1/2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो बच्चों, ये हमने निकाली है, लिखना पड़ेगा ना, एवरीथिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाली एलबीएच और हाफ, तो ये आ गया हमारा, इसमें 1/3 पाई डाल दिया, 7/2 डाल दिया, इंटू 15 डाल दिया, इसको सॉल्व करा, तो मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। लेट्स स्क्रीनशॉट, आंसर आ रहा है हमारा 1128.75, बिल्कुल सही, यही आंसर हमारा आ रहा था। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज द टोटल स्पेस ना, एंड देयर आर 20 वर्कर, हर आदमी इतना स्पेस ले रहा है, तो कितनी एयर उसमें रह जाए, हाउ मच एयर इज इन द शेड।
तो एक तो इस वॉल्यूम में से हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो जो मशीनरी जगह ले रही है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मशीन जगह ले रही है 300 मीटर क्यूब, और हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा आदमी स्पेस ले रहा है, 20 वर्कर है और एक लेता है 0.08, तो माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.08, इट बिकम्स द आंसर। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.08 से, तो 1.6 आ गया हमारा ये 1.6 मीटर क्यूब। इसकी में से हम माइनस कर देते हैं 1128.75 माइनस 300 मशीनरी का माइनस आदमी का, तो यह आ जाएगा 827.15 जो है वो हमारे पास हवा बच रही है सांस लेने के लिए, किसके, वर्कर्स के सांस लेने के लिए, है ना, 127.15। आइए देख लेते हैं एक बारी। तो पहले हम निकालेंगे इसमें से मशीन, ये आ गया 1128, मशीनरी 300 हो गई और एक वर्कर ले रहा है तो 20 वर्कर्स लेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आंसर भी वर्ड्स में होने चाहिए। इस तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 300 माइनस, तो ये आ गया 827.15, एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। टोटल हवा में से जो मशीनरी और आदमी ले रहे हैं उस हवा को हम लोग निकाल देने वाले। चलिए आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट में शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।